हेलो गैस, नमस्कार। मैं दर्शन करूँगा फिर मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का न्यू ब्लॉग है दोस्तों होली का व्रत जो माँ रखती है बच्चों के लिए। वो व्रत आपको कथा सुनाएंगे और आप लोगों को भी किस तरीके से पूजा होती है वो भी दिखाएंगे दोस्तों। पूरी वीडियो देखें। अब यहाँ पे पूजा हो रही है होली माता की आज। ये इस तरीके से एक गन्ने चढ़ा रखे हैं। ये एक उमंग है। ओ उमंग, ये फिर अभी कथा पढ़ाते हैं आपको। ये यहाँ पर भी है। ये अब पूजा होगी यहाँ पर। वो हमारा रैबिट भी है, वहाँ से देख रहा है। वो वहाँ से वो पत्ते खा रहा है। वो देख। अभी पूजा पाठ होने दे, तिलक लगने दे। यहाँ पर तिलक लग रहा है। यहाँ पर ये बताशे रखे। ये क्या है रे? चावल। ये गेहूं है और ये मट्ठी है, केला, मूली, जिसको खा के लोग छोड़ते हैं। उमंग को खिलाया जाएगा। वो देखो, ये यहाँ पे पूजा करके आएंगे हम। देखो ये। और आज एक पुजारी नहीं आई हमारी, पता नहीं क्या हो गया उनको। वो आज उधर ही कर रहे हैं शायद। है पूजा। पूजा ये पंडित है भैया, आज की पंडित। और ये छोटा पंडित। ये छोटा पंडित है भैया आज हमारा। आशीर्वाद लेते हैं सारा दिन। गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांग? बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, तो पड़ोसन से जाकर पूछा। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को मांग ले। क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे। की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी। सोने के कटोरे में पोते को दूध पीते देख अमर सुहाग दे, निरोगी भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया। अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंततः हो गए। अब बुढ़िया माई के यह सब कुछ वैसा ही होगा। हे गणेश महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना, ठीक है। और चुटकी में चावल, चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरे खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ले बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी से तोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, अब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छिट्टा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग गया जाता है। जिस बार को दीपावली होती है, अहोइया आठे उससे ठीक 7 दिन पूर्व उसी बार को पड़ती है। इस व्रत को वह स्त्रियां ही करती है जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें, सायकाल दीवार भर कर बनाएं। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाएं या लक्ष्मी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थित तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी के ओए बनाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और ने डलवा लें। फिर ओए की ट्रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक
दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुंदर देखकर भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल की छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितनी बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने ओहोए में डालती जावे। ऐसा करने से ओहोए माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके पंडित को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई के उज्जमन, जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा 2 हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर समर्थन रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगाकर वह सभी सामान सासू जी के दे देवे। तिल तथा रुपये सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा पूरी का बायना। कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद ने के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सूर्य गाय की सेवा करो। सूर्य गाय स्याहू माता की कार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याही माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की कोख बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसे पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को करीब आया था, मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, ए बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार के बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटी कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से पूर्व तो धोबी की कुंड पर कंकरी होए। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारी पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उज्जमन करिए, 7 अहुए बनाकर 7 कढ़ाइयाँ करिए। वह लौटकर घर आए तो वह देख के 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहुए बनाई। 7 को पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ माट रही है, खूब उज्जमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, कर हमारी भी कोख खोलिए। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। दीपावली वाला पंडित जी खुद आरती है गणपति की।
माता जाकी पार्वती पिता महादेव एक दंत दया दंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी अंधन को आंख देते कोडिन को काया बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया हर हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडवन का भोग लगे संत करे सेवा दिनन की लाज रखो शंभु सुतवारी कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा ये हमारे पंडित ते ती माझं काय तिकडे बी आपण काय ओए कुकड़ू